सिर्फ सर झुकाने से बात नहीं बनती, परमात्मा को पाना है तो मन को भी झुकाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गीता का अध्याय 16, देवासुर संपत्ति विभाग योग, यानी कि दैवी और आसुरी स्वभाव। एक ही तरह की परिस्थिति में लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कोई आगे आकर मदद करता है और कोई नजरें भी फेर लेता है। कभी सोचा है आपने कि ऐसे क्यों होता है? इसी बात का उत्तर मिलेगा हमें 16वें अध्याय में। भगवान कहते हैं कि जहाँ डर ना हो, मन एकदम शुद्ध हो, आध्यात्मिक ज्ञान को हासिल करने की प्रतिज्ञा हो, सात्विक दान हो, इंद्रियों का दमन करने की इच्छा हो, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा की जाए और वेदों को पढ़ा जाए, कितने ही कष्ट आए पर स्वधर्म का पालन किया जाए, ये सारे लक्षण होते हैं दैवी संपदा के। संपदा का अर्थ वैसे तो धन दौलत और ऐश्वर्य होता है, लेकिन दैवी संपदा के गुण हमारी संपत्ति से बिल्कुल अलग होते हैं। दैवी संपदा के लक्षणों को समझाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि न मन से सोच के, न वाणी से बोल के और न ही शरीर से कभी किसी को कष्ट देना चाहिए। सिर्फ सच और ऐसी बातें बोलनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे, सबको प्रिय लगे। जो आपका बुरा भी करे उसके ऊपर भी क्रोध ना करें। घमंड और अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा ना सोचें कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। चित्त को चंचलता से बचाकर उसे स्थिर करना चाहिए। किसी की भी बुराई न करो, सब प्राणियों पे दया की जाए, इंद्रियों में आसक्ति न होने दें। ये सारे लक्षण दैवी संपदा के लोगों के ही हो सकते हैं। तेज वो गुण है जिसके सामने छोटे, घटिया या बुरे लोग भी इसके प्रभाव से अच्छे काम करने लगते हैं। श्री कृष्ण दैवी संपदा के लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि तेज, क्षमा, धैर्य यानी कि संयम, अच्छे संस्कार, किसी से भी शत्रु भाव न होना और अपने अंदर घमंड को बिल्कुल भी न आने देना दैवी संपदा में पैदा हुए मनुष्य के ही लक्षण हैं। देवताओं के गुण लेकर जो पैदा होता है उसे ही दैवी संपदा से युक्त कहा जाता है। लेकिन अगर कोई इनको लेकर पैदा तो नहीं हुआ, पर वो अपनी मेहनत से इन गुणों को अपना ले, अपना बर्ताव उनके जैसा ही कर ले, तो उसे भी दैवी संपदा से युक्त ही कहा जाएगा। दैवी संपदा के लक्षणों के बाद श्री कृष्ण आसुरी संपदा के लक्षण बताते हैं। ये दैवी संपदा से एकदम उल्ट होते हैं। जैसे कि दंभ यानी कि घमंड का होना, अज्ञान, क्रोध, कठोरता यानी कि रूड बिहेवियर का होना, ये सब आसुरी संपदा को लेकर पैदा हुए मनुष्य के लक्षण हैं। मनुष्यों के व्यवहार में दो तरह के बर्ताव होते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी संपदा के गुण मुक्ति के लिए होते हैं। अगर इन गुणों को आप जीवन में उतार लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आसुरी गुण बंधन के लिए माने गए हैं, बंधन इस दुनिया से। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तुम दैवी गुणों को लेकर जन्मे हो। श्री कृष्ण ने इस दुनिया का एनालिसिस करते हुए इस दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। यानी कि मनुष्य दो तरह का ही हो सकता है, दैवी प्रकृति वाला और असुरी प्रकृति वाला। जब मन में दैवी संपदा के गुण घर कर लेते हैं तो आप एक तरह से देवता हैं, और अगर मन में आसुरी संपदा के लक्षण आ गए तो मतलब कि आप राक्षस बन चुके हैं। ये हर किसी मनुष्य के लिए सच है दोस्तों। जो आसुरी मनुष्य होते हैं वो ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, ना ही सही आचरण और ना सच ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाला ये कभी समझ ही नहीं पाता कि उसकी प्रवृत्ति बुरे कर्मों में है, इसलिए वो कभी उनसे छूट ही नहीं पाता। हो सके तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य इस जगत की सच्चाई को समझने को तैयार ही नहीं होते। वो कहते हैं कि ये दुनिया आश्रय रहित है। अगर ये दुनिया किसी नियम से चल रही है तो इसके पीछे कोई तो होगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य धर्म और अधर्म के सत्य को नहीं मानते और ना ही वो ईश्वर को मानते हैं। उनका तो मानना ये है कि संतान केवल स्त्री और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होती है और इसकी वजह केवल काम है। जब धर्म अधर्म में निष्ठा ही नहीं होती तो वो बेईमानी, छल कपट करने से भी पीछे नहीं हटते। दैवी प्रकृति कंस्ट्रक्टिव होती है, यानी कि रचनात्मक होती है, जबकि आसुरी प्रकृति वालों का रवैया डिस्ट्रक्टिव होता है। ये लोग बस नाश ही करते हैं।
आपने देखा होगा एक ही ग्रुप में हमेशा कुछ लोग ऐसी सलाह देते हैं जिससे हल निकले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जबकि कुछ लोग ऐसी ही बातें करते हैं जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। आसुरी लोगों में उनके मिथ्या ज्ञान, झूठी और गलत समझ उनके स्वभाव को नष्ट कर देती है। उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती। ऐसे लोग सिर्फ बुरे कामों में जगत का विनाश ही करते हैं। अपने पैसे और ताकत में चूर आसुरी व्यक्ति हमेशा ऐसी कामनाओं में घिरे रहते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ज्यादा पैसे वाले को और पैसे चाहिए होते हैं, उसमें कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आती। अपने आसपास आपको कितने ही ऐसे संपन्न लोग दिख जाएंगे जो सबसे ज्यादा बेचैन हैं। ये लोग अपने अज्ञान और मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करते हैं। ये धर्म के सिद्धांत को न मानकर अपने ही झूठे सिद्धांतों में खुश रहते हैं और भ्रष्ट आचरण करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। चोरी और भ्रष्टाचार करते हुए ये सबको पता होता है कि ये गलत है, पर फिर भी करते हैं। श्री कृष्ण आसुरी लोगों के ऐसे लक्षण बता रहे हैं जिससे हम उन्हें एकदम से आसानी से पहचान सकें। ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं और चिंताएं ऐसी कि मरने तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। जो चिंता में ही घिरा रहेगा वो सत्य से साक्षात्कार कैसे करेगा? वैसे भी आसुरी लोगों का सत्य से कोई वास्ता ही नहीं होता। ये तो बस इंद्रियों के विषय भोगों के आनंद में ही बिजी रहते हैं। जो अपनी कामनाओं और इच्छाओं में ही फंसा होता है वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। यही होती है आसुरी प्रवृत्ति। अपने कर्म को कर्तव्य समझ के करने से ये एकदम उल्ट होती है। कामना या आशा की सैकड़ों फांसियां इन लोगों को अपनी जकड़ से छूटने ही नहीं देती। आशाओं की वजह से इनके मन में काम और क्रोध जैसे भाव आते हैं। काम और क्रोध के चलते ये अपना आपा खोकर अपने विषय भोगों के लिए अन्याय करने से भी नहीं डरते। इनका ध्यान बस अपने सुख के लिए धन इकट्ठा करने में ही होता है। जरूरत तो बस 2 रोटी की होती है दोस्तों, और 2 जन्म का धन इकट्ठा करके भी आसुरी मनुष्य बेचैन ही रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि आज मैंने ये प्राप्त कर लिया है, अब इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जब ये खरीद पूरी हो जाती है तो कोई नई कामना, कोई नई आशा कुछ नया प्राप्त करने के लिए मजबूर करने लगती है। और ये कामना पहले से भी बड़ी होती है। इस बार पहले से बड़ी कार, या पहले से भी बड़ा घर, या पहले से भी ज्यादा महंगा गहना लेना होता है। और इस तरह से ये सिलसिला एक फांसी की तरह कसता हुआ चला जाता है। ज्यादातर तो ये समझ में ही नहीं आता, और जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। आसुरी प्रकृति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब ये है कि एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब ये जीतते ही रहेंगे, और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कामों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। इनका मोह अज्ञान से पैदा होता है। इनका मन एकदम भ्रमित होता है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल नहीं पाते, बल्कि उसके जाल में और ज्यादा फंसते ही चले जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि अंत में वो अपवित्र नरक में जाते हैं। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वो बच जाएंगे तो ये उनकी भूल है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि शरीर क्या है, हमारी आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए हैं। जो शास्त्र विधि से नहीं होता वो पखंड होता है, और पखंड से भला कोई क्या हासिल करेगा। हजारों साल पहले महाभारत के समय में ऐसे आसुरी लोग थे, और आज की हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। कंस श्री कृष्ण से द्वेष करता था, उसका क्या हुआ ये तो आप सब ही जानते हैं।
कंस उस जगत के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, जिसकी वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि। इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों का एक बहुत ही बड़ा पहचान करने का तरीका ये है कि वो दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरे लोगों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का ही मजा आता है। कर्मों का किया कहीं नहीं जाता। अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का हिसाब किताब होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्यालु, क्रूर और नराधमों को लगातार वो विभिन्न आसुरी योनियों के भव सागर में डालते हैं। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार लेकर दूसरे शरीर में जाते हैं। यहाँ हम से मतलब आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है तो अपने साथ पुराने शरीर के संस्कार भी ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं, क्योंकि वो अपने पुराने संस्कार भी साथ ले जाते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, पर असल में वो कृष्ण द्वारा दिए हुए दंड को ही भोग रहे होते हैं। जब तमोगुण ज्यादा होगा तो नेचुरली रजोगुण और सतोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में ले जाता है। आसुरी लोगों को कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग एक जन्म के बाद दूसरे लगातार आसुरी योनि में ही जाते हैं, फिर उसके बाद घोर नरक में गिरते हैं। आसुरी लोग कभी कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश ही नहीं करेंगे वो मिलेगा कैसे? दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कृष्ण ने नरक के द्वार बताया है। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले, यानी कि आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रकृति के लोग इन्हीं तीनों के कारण अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। काम, क्रोध और लोभ आपसे वो हर चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो इन तीनों को त्याग दीजिए। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, यानी अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है, और इसीलिए ऐसे लोगों को परम गति मिलती है। आपको अपनी भलाई करनी है या नरक में जाना है, निर्णय आपका है। कृष्ण ने तो दोनों रास्ते बता दिए हैं। लोगों में दैवी प्रकृति या असुरी प्रकृति का असली निर्धारण शास्त्रों से होता है। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का होता है। आसुरी मनुष्य शास्त्रों को नहीं मानता। वो शास्त्रों में कही गई बातों का त्याग करके मनमाने ढंग से सारे काम करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि, ना सुख और ना ही परम गति प्राप्त हो पाती है। दोस्तों, मशीन, मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो आपको पता ही है ना। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मान के करना और उसके बाद फल की इच्छा न रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है, और उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़ा प्रमाण है। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं, और ये शास्त्र है भगवत गीता। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है दोस्तों जिसका उत्तर गीता में नहीं है। दोस्तों, अब जब आपसे कोई बुरा बर्ताव करे, बिना बात के उल्टा सीधा कहे या आपका बुरा चाहे, तो आप समझ जाइएगा कि वो आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है। ऐसे लोगों की संगत से जितना हो सके दूर ही रहना चाहिए और खुद अपनी प्रवृत्ति को दैवी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये था 16वां अध्याय, और फिर मिलेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।